फ्रेंड्स, आपको अक्सर न्यूज़ में सुनने को मिल ही जाता होगा कि बड़ी रिसर्च फर्म्स जैसे कि मोतीलाल ओसवाल, शेर खान, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एंजल ब्रोकिंग, इनमें से किसी ना किसी एडवाइजरी फर्म ने स्टॉक एक्स पर वाई कॉल दी है या स्टॉक बाय पर सेल कॉल दी है या स्टॉक जेड पर होल्ड कॉल दी है। उस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर ये पूरी रिपोर्ट बनाते हैं एंड उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में भी दे देते हैं, जैसे कि एंट्री प्राइस, टारगेट एंड होल्डिंग पीरियड। बहुत बार स्टॉक प्राइस अपने टारगेट को हिट करता है, लेकिन आपने ये भी नोटिस किया होगा कि काफ़ी बार उनकी रिकमेंडेशन टारगेट को अचीव नहीं कर पाती। मैं ये नहीं कहता है कि वो इंटेंशनली ऐसा करते हैं स्टॉक मैनिपुलेशन के लिए, बिकॉज इट्स अनएथिकल टू से, क्योंकि वो सेबी रजिस्टर्ड है एंड स्टॉक मार्केट में 100% एक्यूरेसी होना इम्पॉसिबल है। तो इसलिए चाहे कोई बड़ी रजिस्टर्ड फर्म हो या हमारा कोई फेवरेट फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर हो, हमें ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो नहीं करना है। सुन हम सबको सकते हैं, लेकिन इन्वेस्ट अपनी रिसर्च के बेसिस पर या जिनके पास फाइनेंशियल एडवाइजर है उसके बेस पर ही करनी है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम 8 ऐसी कंपनीज आपके सामने रखेंगे जिनको बड़ी एडवाइजरी फर्म्स ने वाई रेटिंग दी है। वैसे तो ऐसी कंपनीज के नंबर 50 से भी ज़्यादा है, लेकिन उसमें से हमने सिर्फ 8 कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया है। ऑफकोर्स शॉर्टलिस्ट करने का क्राइटेरिया भी आपको पता होना चाहिए। पहले तो वो कंपनीज लॉन्ग टर्म के लिए सूटेबल होनी चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं। जिन कंपनीज के स्टॉक प्राइस ने हाल ही में बड़ा रनअप लिया है या जिनका पीई हाई हो गया है, उनको भी हमने एलिमिनेट किया है। जिन कंपनीज में हमें थोड़ा भी रेड फ्लैग दिखा है, उनको भी हमने एलिमिनेट किया है। तो फर्दर डिस्कशन पर जाने से पहले कैपिटल एंड गेन्स की तरफ से मैं सुशील देवल आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस तरह की रिसर्च बेस्ड इन्फॉर्मेशन को आप तक लाने में काफी मेहनत लगती है, तो मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो को आप लाइक जरूर करें एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद का एनालिसिस जरूर करें एंड किसी सिंगल स्टॉक में अपना सारा इन्वेस्टमेंट कभी भी ना करें। तो स्टार्ट करेंगे हम बैंकिंग सेक्टर से, क्योंकि इस टाइम सारे लीडिंग बैंक्स रीजनेबल वैल्यूएशन पर अवेलेबल हैं। क्योंकि लास्ट के 2 से 3 सालों में जिस तरह से बैंक्स के नेट प्रॉफिट्स बूम किए हैं, स्टॉक प्राइस में वो अपरन देखने को नहीं मिला है। बैंकिंग सेक्टर से फर्स्ट कंपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। इसे हमने लास्ट के 1-2 वीडियो में स्टडी भी किया था। मेन रीजन जो था इस बैंक को स्टडी करने का, वो यही कि फाइनेंशियल ईयर 21 के बाद बैंक के नेट प्रॉफिट्स में 3 टाइम्स से ज्यादा की ग्रोथ हो गई है। लेकिन वही अगर हम स्टॉक प्राइस को देखें तो इसमें सिर्फ 50% के अराउंड ही ग्रोथ हुई है। टोटल 6 एडवाइजरी फर्म्स ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बाय करने की रिकमेंडेशन दी है। प्लस पॉइंट यही है कि किसी भी एडवाइजरी फर्म ने इसे सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं दी है। कुछ फेमस एडवाइजरी फर्म्स के दिए हुए टारगेट्स को देख लेते हैं। शेर खान ने 4 नवंबर की रिसर्च रिपोर्ट में 710 के टारगेट दिए थे एंड प्रेजेंट प्राइस 580 के अराउंड है। एमके ग्लोबल फाइनेंशियल्स ने 5 नवंबर की रिसर्च रिपोर्ट में 700 के टारगेट दिए हैं। प्रभुदास लीलाधर ने 5 नवंबर की रिसर्च रिपोर्ट में 770 के टारगेट दिए हैं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने 5 नवंबर की रिसर्च रिपोर्ट में 730 के टारगेट दिए हैं। इस टाइम इस बैंक में डाउनसाइड रिस्क कम है एंड काफी रीजनेबली वैल्यूड है, तो इसलिए इस बैंक को हमें जरूर स्टडी करना चाहिए। नेक्स्ट बैंक जिसे बड़ी एडवाइजरी फर्म्स ने बाय करने की रिकमेंडेशन दी है वो है एक्सिस बैंक। ये बैंक भी लगातार अच्छे नेट प्रॉफिट्स पोस्ट कर रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो नेट प्रॉफिट्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इनफैक्ट जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो हाईएस्ट एवर पर हैं एंड जो रेवेन्यू जनरेट की है बैंक ने वो भी हाईएस्ट एवर है। लेकिन जो स्टॉक प्राइस है वो भी अपने हाईएस्ट एवर के आसपास ही है। कुछ फेमस एडवाइजरी फर्म्स के टारगेट्स को देखें तो प्रभुदास लीलाधर ने 31 अक्टूबर की रिसर्च रिपोर्ट को 1250 के टारगेट दिए हैं। शेर खान ने 25 अक्टूबर की रिसर्च रिपोर्ट में 1140 के टारगेट दिए हैं। एमके ग्लोबल ने 25 अक्टूबर की रिसर्च रिपोर्ट में 1300 के टारगेट दिए हैं। मोतीलाल ओसवाल ने 25 अक्टूबर की रिसर्च रिपोर्ट में 1150 के टारगेट दिए हैं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने 26 अक्टूबर की रिसर्च रिपोर्ट में 1150 के टारगेट दिए हैं। ये बैंक भी काफी अच्छी पोजीशन में दिख रहा है, वैल्यूएशन भी रीजनेबल है, इसलिए एक्सिस बैंक को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर से थर्ड स्टॉक जिसे बड़ी एडवाइजरी फर्म ने बाय करने की रिकमेंडेशन दी है वो है डीसीबी बैंक। इस बैंक पर हमने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। मेन रीजन यही है कि बैंक के डिपॉजिट्स लगातार बढ़ रहे हैं, तो इसमें आप करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट का कंट्रीब्यूशन भी लगातार बढ़ता हुआ देख सकते हैं। इसके साथ बैंक की एसेट क्वालिटी भी लगातार बेटर हो रही है। ग्रॉस एनपीए जो कि सितंबर 2022 में 3.89% हुआ करते थे, वो कम होकर प्रेजेंटली 3.36% है। उसके साथ जो नेट एनपीए है वो सितंबर 2022 में 1.54% हुआ करते थे, जो कि सितंबर 2023 में 1.28% हुए हैं। बैंक के पास गुंजाइश है कि वो अपने ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए को और भी कम करे। इसके साथ बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स भी लगातार बढ़ रहे हैं एंड उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी भी लगातार बढ़ रही है। इसके साथ बैंक की वैल्यूएशन भी काफी इंटरेस्टिंग दिख रही है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू अगर हम देखें तो लास्ट के 10 इयर्स में ये सबसे लोएस्ट पर है एंड प्रेजेंटली है 0.8, जो कि हाईली इन्वेस्टर्स के फेवर में है। उसके बाद अगर हम पीई रेशियो देखें तो ये भी लास्ट के 10 सालों में अपने लोएस्ट एवर पर है एंड प्रेजेंटली पी है 7 का। प्रभुदास लीलाधर एडवाइजरी फर्म ने 31 अक्टूबर की रिसर्च रिपोर्ट में 160 के टारगेट्स दिए हैं एंड प्रेजेंटली जो स्टॉक प्राइस है वो 114 है।
हाई रिस्क इन्वेस्टर्स जो 22% के ज्यादा के CAGR से रिटर्न चाहते हैं वो इस बैंक को कंसीडर कर सकते हैं एंड लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट 2 कंपनीज हमने FMCG सेक्टर से शॉर्टलिस्ट की है एंड उसमें से जो फर्स्ट कंपनी है वो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड है। एज अ डिस्क्लेमर ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो का भी हिस्सा है एंड ये मेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। फ्रेंड्स, FMCG कंपनीज हमारे पोर्टफोलियो में हर तरह के शॉक को ऑब्जर्व करती हैं क्योंकि ये क्राइसिस प्रूफ कंपनीज भी मानी जाती है। इस कंपनी को हमने लास्ट की डिप में कई बार आपके सामने रखा था। मोतीलाल ओसवाल ने 4 नवंबर की रिसर्च रिपोर्ट में 1040 के टारगेट के लिए बाय करने की रिकमेंडेशन दी है, लेकिन इस तरह की कंपनीज को हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं एंड जितना डिप में मिले उतना ही बेटर रहेंगी। एंड इस कंपनी में हमें कैपिटल प्रोटेक्शन के साथ 20% के अराउंड के CAGR से रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। FMCG सेक्टर से सेकंड कंपनी जिसे हमने शॉर्टलिस्ट किया है वो मैरिको लिमिटेड है। कंपनी के पास पहले जो ब्रांड्स हुआ करते थे उसमें सफोला एंड पैराशूट थे एंड ये ऑयल कैटेगरी में डोमिनेंट प्लेयर है, लेकिन अब कंपनी ने काफी सारे नए ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट्स ऐड कर दिए हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि प्योर सेंस एक ब्रांड है, उसके बाद कोकोसोल है, सफोला फिटिफाई है, सफोला इम्यूनिवेदा है एंड रेड किंग है। टारगेट्स की बात करें तो शेर खान ने 31 अक्टूबर की रिसर्च रिपोर्ट में 650 के टारगेट के लिए बाय की रिकमेंडेशन दी है। ICICI सिक्योरिटीज ने 31 अक्टूबर की रिसर्च रिपोर्ट में 650 के टारगेट के लिए बाय करने की रिकमेंडेशन दी है एंड मोतीलाल ओसवाल ने 31 अक्टूबर की रिसर्च रिपोर्ट में 640 के टारगेट्स के लिए बाय करने की रिकमेंडेशन दी है। इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट काफी हद तक सेफ मानी जाएगी, इसलिए लो रिस्क इन्वेस्टर्स इसे कंसीडर कर सकते हैं जो प्रिंसिपल प्रोटेक्शन के साथ डिसेंट रिटर्न्स चाहते हैं। नेक्स्ट कंपनी एक क्विक सर्विस रेस्टोरेंट कंपनी है जिसके पास KFC, पिज्जा हट एंड टैको वेल जैसे रिनोन्ड ब्रांड्स हैं। QSR इंडस्ट्री भी इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है जो कि 20% के ज्यादा के CAGR से ग्रो कर रही है। इस इंडस्ट्री से जिस कंपनी को हमने शॉर्टलिस्ट किया है वो सफायर फूड्स है जो कि प्रेजेंटली काफी रीजनेबल वैल्यूएशन पर है। पीयर्स में देखें तो हमें देखने को मिलेगा कि जो प्राइस टू अर्निंग है कंपनी का वो 39.79 है, लेकिन इंडस्ट्री PE अगर हम देखें तो वो 101 के अराउंड है। वही कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो पब्लिक के पास दिसंबर 21 में 24.19% की होल्डिंग हुआ करती थी जो कि कम होकर 6.63% रह गई है। फ्रेंड्स, वीक हैंड्स जब किसी कंपनी में ड्रास्टिकली कम होते हैं तो ये भी एक साइन होता है कि कंपनी अच्छा ग्रोथ कर सकती है फ्यूचर में, क्योंकि इसलिए तो बड़े इंस्टीट्यूशंस पब्लिक के हाथों से माल को खींच लेते हैं। फ्रेंड्स, MK ग्लोबल ने 2 नवंबर की रिसर्च रिपोर्ट में 1550 के टारगेट्स के लिए बाय करने की रिकमेंडेशन दी है, तो इसलिए इस कंपनी को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी एक फेमस कंपनी है जो इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है एंड जिन की सेक्टर्स को ये कैटर करती है उसमें डिफेंस, IT एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे सेक्टर्स आते हैं। कंपनी का नाम लार्सन एंड टुब्रो है। टारगेट्स की बात करें तो प्रभुदास लीलाधर ने 1 नवंबर की रिसर्च रिपोर्ट में 3437 के टारगेट्स के लिए बाय करने की रिकमेंडेशन दी है। इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट भी काफी हद तक सेफ मानी जाएगी, इसलिए लो रिस्क इन्वेस्टर्स इसे कंसीडर कर सकते हैं जो प्रिंसिपल प्रोटेक्शन के साथ डिसेंट रिटर्न्स चाहते हैं। नेक्स्ट कंपनी एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है जो वायरिंग सेगमेंट में मार्केट लीडर है एंड 40% ऑफ मार्केट शेयर होल्ड करती है। कंपनी का नाम मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड है। कंपनी ने इस क्वार्टर में रिजल्ट्स भी काफी अच्छे पोस्ट किए हैं एंड हाईएस्ट एवर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पोस्ट किए हैं, तो ऐसे में कंपनी के स्टॉक प्राइस को भी अपने हाईएस्ट पर जरूर जाना चाहिए। टारगेट की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल ने 31 अक्टूबर की रिसर्च रिपोर्ट में 70 के टारगेट के लिए बाय करने की रिकमेंडेशन दी है, तो मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर्स इस तरह की कंपनीज को कंसीडर कर सकते हैं जहां 15 to 18% के अराउंड रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये थी आज की कंपनीज। फ्रेंड्स, वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है रिक्वेस्ट आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें।